देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ 3 बुक्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ शेल्फ कंटेनिंग 3 नॉवेल्स, 4 बुक्स ऑफ पोएम्स एंड अ डिक्शनरी। एक शेल्फ है हमारे पास, उसके अंदर ये 8 किताबें मौजूद थीं। मैंने उनमें से ये 8 किताबों को बाहर निकाला और आपको इमेज की फॉर्म में मैंने यहां पर वाजे कर दिया। कह रहे 3 बुक्स, इफ 3 बुक्स, अगर हम 3 बुक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं एट रैंडम, किसमें से? जब हमारे पास 3 नॉवेल्स की किताबें हों, 4 हमारे पास बुक्स हों पोम्स की, ये रही बेटा, और 1 हमारे पास आ डिक्शनरी का मतलब है 1 हमारे पास क्या हो, डिक्शनरी हो। तो आपसे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर नॉवेलिस्ट हैं उर्दू के, हाशिम नदीम, जिनके जियो टेलीविजन पर एक बहुत मशहूर ड्रामा चला खुदा और मोहब्बत, उनका एक और सुपरहिट ड्रामा चला अब्दुल्ला, उनके मैंने कुछ नॉवेल्स यहाँ पे लिए हैं इमेज के तौर पर। सलीब इश्क, एक मोहब्बत और सही, और परीजात, बहुत मशहूर नॉवेल थे हाशिम नदीम साहब के। कह रहे हैं एक शेल्फ के अंदर ये 3 नॉवेल थे, 4 पोम्स की किताबें थी। ये जो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन में है जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की, ये भी आपके लिए कोई नई नहीं है, ठीक है। शायर मशरिक कहते हैं, हकीमुल उम्मत इनको कहते हैं। इनकी पोम्स की 4 किताबों को, बांगे दरा, बाली जिब्रील वगैरह को मैंने यहाँ पर ले लिया। और क्या कह रहे हैं कि कहीं भाई कोई हमसे, हमारे पड़ोसी दोस्त अंग्रेज नाराज ना हो जाए, तो उर्दू लुगत की जगह मैंने डिक्शनरी ही ली है। कह रहे हैं सवाल में आपसे कि 3 आपके पास नॉवेल्स हैं, 4 बुक्स पोम्स की हैं, 1 हमारे पास डिक्शनरी है। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल बुक्स हैं उनकी तादाद हो गई बेटा 8। इसका मतलब टोटल किताबें हमारे पास कितनी हो गई हैं, 8। अब ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि नॉवेल्स 3 हैं, पोम्स 4 हैं, डिक्शनरी 1 है। पहले पार्ट में आपसे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिक्शनरी इज सिलेक्टेड। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाएं जब क्या चीज सिलेक्ट हो जाए, ये डिक्शनरी सिलेक्ट हो जाए। तो मैं पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी डिक्शनरी के नीचे सॉल्व कर लेता हूं। देखें भाई, प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होगा फेवरेबल अपॉन टोटल। हमें टोटल 3 किताबें चाहिए, इसका मतलब जो टोटल बनेगा ना हमारा बेटा, वो बनेगा 8C3। तो अपॉन में आप सॉल्व करेंगे 8C3। डन। ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको डायरेक्ट सिखा चुका हूं, फिर से बता देता हूं एक मरतबा। 8 को 3 प्लेसेस तक ओपन करेंगे और नीचे कर देंगे 3 फैक्टोरियल यानी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहां बन जाएगा 56। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं अ डिक्शनरी इज सिलेक्टेड। डिक्शनरी टोटल है कितनी? आप कहेंगे सर एक ही तो है, तो 1C1 मल्टीप्लाइड, यानी एक में से एक ही डिक्शनरी सिलेक्ट कर ली, लेकिन टोटल बुक्स चाहिए हमें 3। बकिया 2 बुक्स या तो नॉवेल्स होंगे या तो पोम्स होंगे। तो नॉवेल्स और पोम्स को मिला के 7 किताबें बनती हैं, 3 नॉवेल्स 4 पोम्स, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 7C2। और जब आप 1C1 करेंगे तो 17C2 आप सॉल्व करेंगे, यहां पर एक अदद आंसर लिख देंगे, तो आपके पास पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, 1 नॉवेल एंड 2 बुक्स ऑफ पोम्स आर सिलेक्टेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ध्यान से देखिएगा बेटा, अपॉन में तो यही 8C3 आएगा, यानी 56 आ जाएगा। पहले मैं 8C3 लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, यहां मैंने 56 लिख दिया। अब कह रहे हैं 1 नॉवेल, नॉवेल कितने हमारे पास 3, यानी कि 3C1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बुक्स ऑफ पोम्स, पोम्स कितनी है 4, हमें टोटल बुक्स कितनी चाहिए 3 किताबें, 1 और 2 कितनी हो गई 3, इसका मतलब डिक्शनरी नहीं होगी। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 3C1 का मतलब होता है 3, 4C2 का मतलब होता है 6, 3 6 18, ये बन जाएगा 18/56। कैंसिल करवा के देख लीजिएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। है ना भाई, ये आसान, बहुत आसान टॉपिक है प्रोबेबिलिटी।